नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पवन दूती कविता भाग 2, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। संलग्ना हो सुखद जल के श्रांति हारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, निर्धुली हो गमन करना उद्धता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावें। इन पंक्तियों के माध्यम से राधा जी पवन को अपना दूत बना करके श्री कृष्ण के पास भेजकर अपनी व्यथा को व्यक्त करने का आग्रह करते हुए कहती हैं, संलग्ना हो सुखद जल के श्रांति हारी कणों से। संलग्ना शामिल होकर के सुखद जल के, सुख प्रदान करने वाले पानी के श्रांति हारी कणों से, श्रांति हारी थकान मिटाने वाले कणों को लेकर के, और लेके नाना कुसुम कुल का, नाना अनेक प्रकार के कुसुम कुल का, फूलों के समूह का, गंध आमोदकारी, फूलों की सुगंध, आमोदकारी प्रसन्न करने वाली। कहती हैं कि हे पवन, तुम थकान को मिटाने वाले पानी के कणों को अपने साथ में लेकर के और फूलों के समूह की सुगंध को, जो मनुष्य की थकान को दूर करने वाले हैं, खुशी प्रदान करने वाले हैं, उनको साथ लेकर निर्धुली हो गमन करना, निर्धुली धूल रहित हो करके गमन करना अर्थात जाना, उद्धता भी न होना, और थोड़ा सा भी जाते समय, उद्धता का अर्थ है उग्रता या क्रोधी मत होना, आते जाते पथिक जिससे आते जाते हुए पथिक रास्ते में जाने वाले यात्री, जिससे पथ में शांति पावें अर्थात रास्ते में शांति को प्राप्त करें। अगला पद है, लज्जाशीला युवती पथ में जा कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधा जी पवन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे पवन, जब तुम जाओ तो कहती हैं अगर रास्ते में लज्जाशील युवती पथ में, पथ रास्ते में, लज्जाशीला युवती, लज्जावान युवती स्त्री अगर कहीं जा कहीं दृष्टि आवे, तुझे जाते हुए अगर कहीं ऐसी लज्जाशील युवती रास्ते में दिखाई दे जाए तो कहती हैं होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, कहती हैं तो तू उस सुंदरी के विकृत वसना, वस्त्रों को थोड़ा सा भी विकृत न होने देना अर्थात उसके शरीर से वस्त्रों को थोड़ा सा भी हिलने मत देना, दूर मत होने देना, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो। और कहती हैं कि अगर वो स्त्री थोड़ी सी भी श्रमित, श्रमित मतलब थकी हुई हो, तो कहती हैं गोद ले श्रांति खोना, उस स्त्री को गोद में लेकर के श्रांति खोना अर्थात उसकी थकान को दूर कर देना। होठों की ओ कमल मुख की, और कहती हैं उसके होठों की और कमल के समान मुख की मलानताएं मिटाना अर्थात पीड़ाओं को दूर कर देना। अगला पद है, जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते होवे भ्रमर भ्रमरी, सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न होवे, क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता, केली में न हो बाधा। कहती हैं कि जो पुष्पों के मधुर रस को, कि अगर पुष्पों के, फूलों के मधुर रस के साथ में साथ सानंद बैठे हों, आनंद के साथ बैठे हों, पीते होवे भ्रमर भ्रमरी, कि अगर भ्रमर का अर्थ है भंवरे, पीते होवे पी रहे हों, भ्रमरी का अर्थ है फूलों के शहद को, तो कहती हैं सौम्यता तो दिखाना, तो तुम उन फूलों के साथ में सौम्यता दिखाना। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, कहती हैं तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो फूल थोड़ा सा भी हिलने न पावे, और न उद्विग्न होवे, और वो भंवरे थोड़े से भी, उद्विग्न का अर्थ है बेचैन न होने पावे, क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता, और कहती है कि इस बात का भी तुम ध्यान रखना कि उन भंवरों की क्रीड़ा में थोड़ी सी भी कलुषिता अर्थात दोष न आने पावे या बाधा न आने पावे, केली में न हो बाधा, और ना ही उनकी क्रीड़ा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो या रुकावट उत्पन्न हो, इस बात का तुम ध्यान रखना। अगला पद है, कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू,
छूके नीला सलिल उसका अंग उत्ताप खोना, जी चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सू लहर उठा क्रीड़ितों को नचाना। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, कालिंदी के पुलिन पर हो, कि अगर कालिंदी का अर्थ है यमुना नदी के पुलिन किनारों पर हो, कि जब तू यमुना नदी के किनारों से होकर गुजरे, जो कहीं भी कड़े तू किनारों से होकर जब तू निकले, छूके नीला सलिल उसका, तो तुम उस यमुना नदी के नीले सलिल का अर्थ है पानी को छू करके, अंग उत्ताप खोना, अपने अंगों की जलन को मिटाना। उत्ताप खोना मतलब थकावट को दूर करना। जी चाहे तो कुछ समय लो, और अगर कहती हैं कि अगर तेरा जी चाहे, तेरा मन चाहे तो कुछ समय लो, कुछ समय तक खेलना पंकजों से, तू वहाँ पर जो कमल के फूल हैं, पंकज का अर्थ है कमल, तो पंकजों के साथ में, कमलों के साथ में तू खेल लेना। छोटी छोटी सू लहर उठा, और अगर कहती हैं कि अगर तेरा मन करे तो उस नदी में छोटी छोटी लहरें उत्पन्न करके, सू मतलब अच्छी लहरें उत्पन्न करके क्रीड़ितों को नचाना। क्रीड़ितों मतलब जो पक्षी हैं उनको तुम नचाना, अर्थात प्रसन्न करना। अगला पद है, प्यारे प्यारे तरु किसलियों को कभी जो हिलाना, तो तू ऐसी मृदुल बनना टूटने वे न पावे, शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न होना, तो थोड़ा भी न दुख पहुँचे पक्षी के शावकों को। और राधा जी पवन को सचेत करते हुए कहती हैं कि हे पवन, प्यारे प्यारे तरु किसलियों को, कि तू प्यारे प्यारे तरु किसले के हैं, तरु का अर्थ है वृक्ष और किसले का अर्थ है पत्ते, कि तुम पेड़ के नए नए पत्तों को कभी जो हिलाना, अगर तुम कभी उन पेड़ के पत्तों को हिलाओ, तो कहती हैं तो तू ऐसी मृदुल बनना, कि पेड़ के पत्तों को हिलाते हुए तुम ऐसी मृदुल बन जाना या ऐसी कोमल बन जाना, टूटने वे न पावे, कि वे पत्ते थोड़े से भी टूटने न पाए। शाखा पत्रों सहित जब तू, और कहती है शाखा पत्रों का अर्थ क्या है, टहनियों और पत्तों के साथ में, सहित साथ में, जब तू केली में लग्न होना, केली का अर्थ है क्रीड़ा करने में अगर तू लग्न हो या लगी हुई हो, तो थोड़ा भी न दुख पहुँचे, तो थोड़ा सा भी दुख न पहुँचने पाए पक्षी के शावकों को। पक्षी के शावकों का अर्थ है बच्चों को, कि पक्षी के बच्चों को थोड़ा सा भी दुख न पहुँचने पाए, इस बात का तू ध्यान रखना। अगला पद है, तेरे जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो, तो तू मेरे सकल दुख को भूल के धीर होके खोना सारा कलुष उसका, शांत सर्वांग होना। राधा जी पवन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे पवन, तेरे जैसे मृदु पवन से, कि तेरी जैसी मृदु अर्थात मधुर पवन हवा से, सर्वथा शांति कामी, जो सर्वथा का अर्थ है हमेशा ही, शांति कामी शांति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, कोई रोगी पथिक पथ में, कि अगर तुझे ऐसा कोई रोगी व्यक्ति, पथिक का अर्थ है रास्ते में जाने वाला यात्री, पथ रास्ते में जो कहीं भी पड़ा हो, जो अगर कहीं तुझे दिखाई दे जाए, जो तेरे जैसी मृदुल पवन से हमेशा ही शांति की इच्छा रखता हो, तो कहती हैं तो तू मेरे सकल दुख को, तो तुम मेरे, सकल का अर्थ है संपूर्ण, दुख को भूल के धीर होके, कि मेरे दुखों को भूल करके और धीर होके धैर्य धारण करके, खोना सारा कलुष उसका, कहती हैं तुम उसके सारे, कलुष का अर्थ है ताप को या पीड़ाओं को इत्यादि को खो देना या दूर कर देना, शांत सर्वांग होना, और कहती हैं हमेशा ही दूसरों के लिए शांति प्रदान करने वाली बनी रहना या दूसरों के दुखों को दूर करना। अगला पद है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसको क्लांति सर्वांग खोना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया सीरी सुखद करना शीस तप्तांगना के। कहती हैं हे पवन, कोई क्लांता कृषक ललना, कोई क्लांता, क्लांता का अर्थ है थकी हुई, कृषक ललना, कृषक का अर्थ है किसान और ललना का अर्थ है पुत्री, कि अगर कोई थकी हुई किसान की पुत्री या किसान की बेटी खेत में जो दिखावे, अगर तुझे खेत में दिखाई दे जाए,
तो धीरे धीरे परस उसको, तो तुम धीरे धीरे उसका, परस का अर्थ है स्पर्श करके, क्लांति सर्वांग खोना, क्लांति का अर्थ है उसके दुखों को या उसकी पीड़ा को, सर्वांग खोना पूर्ण रूप से खो देना या दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो, और कहती है कि उस समय जब वो लड़की थकी हुई हो तो उस समय अगर कोई बादल, जलद का अर्थ है बादल, यदि वहां से गुजरता हो तो व्योम में तो उसे ला, तो उसे आकाश में तुम उसके खेत के ऊपर उस बादल को ले आना। छाया सीरी सुखद करना, और बादल को ला करके उस स्त्री के ऊपर तुम छाया को, सीरी अर्थात शीतलता प्रदान करने वाली, और सुखद करना सुख प्रदान करने वाली। शीश तप्तांगना करे, शीश मतलब सिर के ऊपर, तप्तांगना तपे हुए अंगों के ऊपर ला करके, कि उस लड़की के तपे हुए अंगों और सिर के ऊपर ला करके तुम बादलों की छाया को कर देना। अगला पद है उद्यानों में सुउपवन, वापिका में, सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभी द्रुमों में, आते जाते न रम रहना और न आसक्त होना, कुंजों में और कमल कुल में, विथिका में, वनों में। अब पवन को सचेत करती हुई राधा जी इसमें कह रही हैं कि हे पवन, इस बात का ध्यान रखना, उद्यानों में, सुउपवन, वापिका में, सरों में, कहती हैं कि जब तुम श्री कृष्ण के पास जाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि रास्ते में तुझे क्या क्या दिखाई देंगे। उद्यानों में, कि मथुरा के मार्ग में तुझे अनेक उद्यान बाग मिलेंगे, सुउपवन अच्छे बाग, और वापिका, वापिका का अर्थ है बावड़ी, और सरों में तालाबों में, फूलों वाले नवल तरों में और फूलों वाले नए पेड़ों में, पत्र शोभी द्रुमों में, पत्र शोभी नए नए पत्ते वाले द्रुमों वृक्षों में, आते जाते न रम रहना, कहती है तुम वहां से आते जाते हुए उसमें ही रम मत जाना, और न आसक्त होना, और ना ही तुम उनकी ओर, आसक्त का अर्थ है आकृष्ट होना या मुग्ध होना उनके प्रति। कुंजों में और कमल कुल में, और कहती है वहां के कुंजों मतलब पेड़ों के झुरमुटों में, और कमल कुल में कमल के समूहों में, वीथिका में वनों में, और कहती है कि वहां के वीथिका सुंदर वनों में तुम जाकर के वहां रम मत जाना। अगला पद है जाते जाते पहुंच मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग के, मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से हैं। कहती हैं कि जब तुम मथुरा पहुंचोगी तो कहती हैं जाते जाते पहुंच मथुरा, कि जाते जाते जब तुम मथुरा पहुंच जाओगी, धाम में उत्सुका हो, तो कहती है कि वहां के, धाम का अर्थ है भवनों में, की शोभा को देख करके, उत्सुक होकर के उसको देखना। न्यारी शोभा वर नगर की, कहती हैं कि उस वर का अर्थ है श्रेष्ठ, नगर की शोभा कैसी होगी, न्यारी ही होगी। देखना मुग्ध होना, तुम उस नगर को देख करके उस पर मुग्ध होना या मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लग के, और कहती हैं कि तू उसको होवेगी, हो जाएगी, चकित आश्चर्यचकित लग कर, देख करके, मेरू से मंदिरों को, मेरू का अर्थ है सुमेरु पर्वत के समान विशाल मंदिरों को, कि वहां के सुमेरु पर्वत के समान विशाल मंदिरों को देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके, आभा वाले मतलब चमकदार, कलश जिनके ऐसे हैं दूसरे अर्क से हों, कि उन मंदिरों के ऊपर जो कलश लगे हुए हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं, मान लो दूसरे, कि किस तरह से वो, मानो दूसरे, वो अर्क का अर्थ है सूर्य के समान ही है, अर्थात वहां के मंदिर अत्यंत ही देखने योग्य हैं या दर्शनीय हैं। अगला पद है जी चाहे तो शिखर पर जा, क्रीड़ना मंदिरों के, ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना, प्रासादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में, उद्युक्ता हो सकल सुर से, सद्म को देखाना। और इसमें पवन को संबोधित करती हुई राधा जी कहती हैं कि हे पवन, जी चाहे तो शिखर पर, और कहती हैं कि अगर तेरा जी चाहे तो वहाँ के महलों के शिखर पर, चोटी पर जा, क्रीड़ना मंदिरों के, क्रीड़ना मतलब खेलना मंदिरों के, कि वहाँ के मंदिरों की चोटी पर जा कर के अगर तेरा जी चाहे तो तू खेलना,
ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना। और कहती हैं कि उनके ऊपर जो ऊंची ऊंची अनुपम अनोखी ध्वजा झंडे लगे हुए हैं उनको अंक में ले उड़ाना, अपनी गोद में भर करके तुम उन झंडों को उड़ाना। प्रासादों में अटन करना, और वहाँ के प्रासादों का अर्थ है महलों में, कि अगर तेरा जी चाहे तो वहाँ के महलों में घूमना प्रांगणों में, और चाहे तो तू वहाँ के प्रांगणों मतलब महलों के आंगनों में भी तू घूम लेना। उद्युक्ता हो सकल सुर से, और कहती है उद्युक्ता उत्सुक होकर के सकल संपूर्ण सुर के साथ में सद्म को देखाना। सद्म का अर्थ है देवता के समान घर को देखाना। अगला पद है कुंजों बागों विपिन यमुना कूल या आल्यों में सदगंधों से सनित मुख को वास संबंध से आ, कोई भौरा विकल करता जो किसी बाल को हो तो सद्भावों सहित उसको ताड़ना दे भगाना। कहती हैं कि हे पवन, कुंजों बागों विपिन यमुना कूल या आल्यों में, कहती हैं कि तू कुंजों पेड़ों के झुरमुटों में, बागों बाग बगीचों में, विपिन जंगलों में, यमुना कूल यमुना नदी के किनारे या आल्यों में या फिर घरों में, सदगंधों से सनित मुख को, सदगंधों मतलब सुगंध से, सनित सने हुए मुख को, और वास संबंध से आ, और कहती हैं फूलों की सुगंध को लेकर के अगर कोई भौरा विकल करता, कोई भौरा अगर विकल करता व्याकुल करता हो, जो किसी बाल को हो, कि अगर किसी बाल को बच्चे को अगर कोई भौरा अपने फूलों के सुगंध से उस बच्चे को परेशान करता हो तो सद्भावों सहित, तो तुम अच्छे भावों के साथ में ही उसको ताड़ना दे भगाना। ताड़ना दे मतलब डांट कर उसको भगा देना, लेकिन तेरी भावनाएं उसके साथ में अच्छी होनी चाहिए। अगला पद है तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने, उद्यानों में वर नगर के सुंदरी मालिनों को, वे कार्यों में स्वप्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी, जो श्रांता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना। कहती है कि हे पवन, तू पावेगी कुसुम गहने, कहती है तू पावेगी, तू प्राप्त करेगी कुसुम गहने फूलों रूपी गहनों को, कांतता साथ पहने, कांतता का अर्थ है सुंदर नारियों को पहने हुए, अर्थात फूलों रूपी गहनों को वहाँ की मालिनों को पहने हुए तू जब पाएगी, उद्यानों में वर नगर के सुंदरी मालिनों को, उद्यानों में बगीचों में वर नगर के श्रेष्ठ नगर के सुंदरी स्त्रियों को, मालिनों को मालिनियों को। कहती है कि जो वहाँ की बगीचों में काम करने वाली जो मालिनें हैं उनको तू फूलों रूपी गहने पहने हुए पाएगी, वे कार्यों में स्वप्रियतम के, कहती हैं और वे मालिनें अपने कार्यों में स्वप्रियतम के, अपने प्रियतम के समान ही, तुल्य का अर्थ है समान ही, लग्न होंगी, अर्थात अपने पति के समान ही वो भी कार्य करने में लगी हुई होंगी। जो श्रांता हो, कहती हैं कि वो मालिनें अगर थोड़ी सी भी, श्रांता का अर्थ है पीड़ित हो, सरस गति से तो उन्हें मोह लेना। तो कहती हैं तुम अपनी सरस गति से मतलब सरल गति से उनको मोह लेना, अर्थात उनको सुख पहुंचाना, उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेना। अगला पद है जो इच्छा हो सुरभि सुख डाले, तन आभूषणों से जाते जाते सरुचि उनके, प्रीतमों को रिझाना, ए मर्मज्ञ रहित उससे सर्वथा किंतु होना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के। इन पंक्तियों में राधा जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, जो इच्छा हो सुरभि सुख डाले तन आभूषणों से, जो इच्छा हो, जो तेरी इच्छा हो, सुरभि सुगंध को, सुखदा सुख प्रदान करने वाली, लेकर के तन आभूषणों से, उनके तन पर, अर्थात वहाँ की मालिनों ने जो फूल रूपी आभूषण पहने हुए हैं, कहती हैं उन आभूषणों से अगर तेरी इच्छा हो तो तू वहाँ से सुगंध को ले लेना। आते जाते सरुचि उनके, प्रीतमों को रिझाना, और कहती हैं कि वहाँ से गुजरते हुए, आते जाते, वहाँ से आते और जाते हुए, सरुचि रुचि के साथ में, उनके प्रीतमों अर्थात उनके पतियों को प्रसन्न करना, रिझाना का अर्थ है प्रसन्न करना।
ए मर्मज्ञ रहित उससे, लेकिन कहती हैं कि ए मर्मज्ञ, लेकिन हे मर्मज्ञ पवन रहित उससे, सर्वथा किंतु होना, कहती है कि तू उनके हृदय की बात को जानने वाली है, लेकिन इससे तुम सर्वथा किंतु होना मतलब तर्क बुद्धि से रहित होकर के, अर्थात सहज भाव से, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के, कि तू उनके पास से ठीक वैसे ही गुजरना जैसे व्योम चुंबी ग्रहों के, अर्थात आकाश को छूने वाले, व्योम का अर्थ है आकाश को छूने वाले, चुंबी चूमने वाले, ग्रहों के पास से, कि जैसे आकाश को छूने वाले ऊंचे ऊंचे भवनों के पास से तू गुजरती है, ठीक वैसे ही तू तर्क बुद्धि रहित होकर के उनके पतियों के पास से गुजरना। अगला पद है, तू पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके कियत तरु के शब्दकारी फलों का धीरे धीरे रुचिर रव से मुग्ध हो बजाना। कहती हैं कि हे पवन, तू पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, कि अगर तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना, कि जब पूजा का समय हो और अगर उस समय तुम मंदिरों में वहां पहुंचो, तो कहती हैं नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और कहते हैं कि उस समय वहां पर नाना वाद्यों अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वरों की मुग्धता को बढ़ाना, अर्थात उनकी मुग्धता को और भी अधिक बढ़ा देना। किंवा लेके कियत तरु के शब्दकारी फलों का, और कहती है कि किंवा कुछ लेकर के, कियत किसी प्रकार से, तरु के वृक्ष के, शब्दकारी फलों का, शब्दकारी ध्वनि करने वाले या आवाज करने वाले फलों को लेकर के, धीरे धीरे रुचिर रव से मुग्ध हो बजाना, और कहती हैं धीरे धीरे रुचिर रव से मत का अर्थ है अच्छे लगने वाले आवाज के साथ में मुग्ध हो बजाना, अर्थात मुग्ध होकर के उस संगीत के स्वर को तुम और भी अधिक बजाना। अर्थात कहने का तात्पर्य है मथुरा के मंदिरों में पहुंच करके पूजा के समय उत्पन्न संगीतमय वातावरण में वृद्धि करने का प्रयास करना। अगला पद है, नीचे पुष्पों लसित तरु के जो खड़े भक्त होवें, किंवा कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना, ओयों वर्षा कुसुम करना शीश देवाल्यों के। राधा जी कहती हैं पवन को संबोधित करती हुई कि हे पवन, नीचे पुष्पों लसित तरु के जो खड़े भक्त होवें, कहते हैं कि नीचे झुकी हुई पुष्पों लसित फूलों से सजे हुए तरु के पेड़ों के, कि अगर जो पेड़ फूलों से लदे हुए हों और उनके नीचे अगर कोई जो खड़े भक्त हुए, कोई भक्त लोग अगर उसके नीचे खड़े हों, तो किंवा कोई उपल गठिता, किंवा का अर्थ है या फिर कोई उपल गठिता का अर्थ क्या है, पत्थर से गढ़ी हुई मूर्ति हो देवता की, या फिर पत्थर से बनी हुई कोई देवता की मूर्ति हो, तो डालों को परम मृदुता, तो कहती है कि उस पेड़ की डालों को परम अत्यधिक ही मृदुता मधुरता के साथ में और मंजुता से हिलाना, मंजुता का अर्थ है सुंदरता के साथ में हिलाना। ओयो वर्षा कुसुम करना शीश देवालयों के, और कहती हैं कि और यों इस तरह से वर्षा कुसुम करना, फूलों की वर्षा करना, शीश देवालयों के, शीश सिर के ऊपर, देवालयों के मंदिर के, और कहती हैं कि इस तरह से मंदिर के शिखरों के ऊपर से तुम सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करना। अगला पद है, तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे, उद्यानों में परम सुषमा है जहां संचितासी, छीन लेते सरवर जहां वज्र की स्वच्छता है। राधा जी इसमें पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तू पावेगी वर नगर में, तू पावेगी तू प्राप्त करेगी वर नगर में, श्रेष्ठ नगर में, एक भूखंड न्यारा, एक भूखंड का अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा या एक जमीन तू ऐसी अलग ही पाएगी, शोभा देते अमित जिसमें, शोभा देते सुंदर लगते होंगे, अमित का अर्थ है असीम, कि जो असीम सुंदरता प्रदान करते होंगे, राज प्रसाद होंगे, कि जहाँ के, राज प्रसाद का अर्थ है राजमहल, कि जहाँ के राजमहल
अलग ही सुंदरता वाले होंगे। उद्यानों में परम सुषमा है, और कहती हैं कि वहाँ के उद्यानों में, बगीचों में, कि वहाँ जो राजभवन है उन राजभवनों के बगीचों में परम सुषमा है। परम का अर्थ है अत्यधिक या पवित्र। सुषमा वहाँ तुझे दिखाई देगी या सुंदरता दिखाई देगी, है जहाँ संचिता सी, है अर्थात मतलब संचित होती हुई सुंदरता है वहाँ। छीन लेते सरवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है, और कहते हैं कि वहाँ के जो तालाब हैं वो ऐसे लगते हैं कि छीन लेते हों, कि वहाँ के तालाब इतने सुंदर हैं कि वो वज्र की स्वच्छता अर्थात बिजली की चमक को भी छीन लेते हैं। अर्थात वहाँ के तालाब इतने स्वच्छ हैं कि ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो वो बिजली की चमक और सुंदरता को भी छीन लेने वाले।